इतिहास भूतकाल में घटित विचित्र घटनाओं के समूह को इतिहास कहा जाता है। ये कहानी भी उस समूह का एक अंश मात्र है। जब भारत एक भयंकर हार के कगार पर था, बांग्लादेशी नगीने फन फैलाकर नागिन डांस की तैयारी में थे। विलखते भारत की अभिलाषा अब अंत में उस कप्तान से थी। उस रात हुई उस घटना को देख दुनिया उस कांड को थम कहती है। ये कहानी एक ऐसे मैच पर आधारित है जब भारत एक भयंकर हार के कगार पर था। बांग्लादेशी नगीने फन फैलाकर नागिन डांस की तैयारी में थे। विलखते भारत को देख टूटे अंगूठे के साथ वो अब भारत के लिए मैदान में था। 2022 7 दिसंबर मीरपुर बांग्लादेश क्रिकेट स्टेडियम। टीम इंडिया बांग्लादेश के दौरे में थी। 3 मैचों की ओडीआई सीरीज में 1-0 से पिछड़ने के बाद टीम इंडिया के पास आखिरी मौका था इस सीरीज में वापसी करने का। परंतु टीम इंडिया का वो कप्तान आज के दिन बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज बचाने के उद्देश्य से टॉस के लिए मैदान में था। टॉस बांग्लादेश के पक्ष में रहा। बांग्लादेश के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। अपने प्रारंभिक बल्लेबाजों के साथ बांग्लादेश अब मैदान में था। वही टीम इंडिया की ओर से पहला ओवर फेंकने के लिए टीम इंडिया के कप्तान ने दीपक चहर को मैदान पर उतार दिया। चहर ने अपने पहले ओवर में मात्र 1 रन खर्च किए, परंतु बांग्लादेशी बल्लेबाजों ने मोहम्मद सिराज को घेर लिया और बैक टू बैक 2 चौके जड़ बांग्लादेशी ओपनर एनामुल हक ने अपने इरादे जाहिर कर दिए। इस आक्रमण को देख सिराज ने भी पलटवार किया और ओवर की चौथी बॉल आउटसाइड एज कैच के प्रयास में बॉल हिटमैन के अंगूठे से जा टकराई। हिटमैन दर्द से कराह रहा था। फिजियो और कोच के सजेशन के पश्चात हिटमैन को तुरंत हॉस्पिटल के लिए बाहर भेज दिया जाता है। इस कैच के ड्रॉप होने के पश्चात हिटमैन का इस कदर मैदान से बाहर जाना टीम इंडिया के लिए ये मंजर बेहद दर्दनाक था। हिटमैन की चोट से नाराज सिराज ने एनामुल हक पर पुनः एक बार पलटवार किया। इस प्रतिघात में एनामुल हक मोहम्मद सिराज के सामने घुटने टेक दिए। सिराज के आक्रमण के पश्चात बांग्लादेश के बल्लेबाज बांग्लादेश को संभालने का प्रयास कर रहे थे। उधर मीडिया में खबर आई कि टीम इंडिया का कप्तान अपने अंगूठे के सीटी स्कैन के लिए हॉस्पिटल को निकल गया। ग्राउंड छोड़ दिया है रोहित शर्मा ने और अब वो स्कैन के लिए गए हैं। हिटमैन के चोट से इंडियन क्रिकेट फैंस में बेहद दर्द था, परंतु मोहम्मद सिराज अब बांग्लादेश का सिर दर्द बन चुके थे। इनामुल के बाद सिराज ने अब लिट्टन दास की गिल्लियां बिखेर पवेलियन के बाहर से पहलवानी करने का आदेश दिया। शुरुआती 10 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। बांग्लादेश 2 विकेट खोकर मैच 44 रन बना चुका था। सिराज के प्रहार को देख उमरान ने भी अपने रफ्तार से शांतों का टिम टपाक डमडम कर दिया। चीन टपाक डमडम। टीम इंडिया के ये गेंदबाज बांग्लादेशी नगीनों पर नाग नथीले बन चुके थे। सिराज और उमरान के पश्चात सुंदर ने भी भारत को कई सुंदर दृश्य दिखाए। सुंदर ने पहले साकिब, फिर मुशफिकुर और अंत में आसिफ की गिल्लियां बिखेर बांग्लादेशी बल्लेबाजों से कहा, हम सबका मकसद एक ही है। 69 के स्कोर पर बांग्लादेश अब अपने 6 बल्लेबाजों को खो चुका था। महमदुल्लाह के साथ मेहदी का ये संघर्ष बांग्लादेश को रनों की कंगाली से निकालने का एक आखिरी प्रयास था। बांग्लादेश के ये दोनों बल्लेबाज बांग्लादेश को रनों की कंगाली से निकालने का प्रयास कर रहे थे। एक तरफ से मेहदी तो दूसरी तरफ से महमदुल्लाह का ये संघर्ष बांग्लादेश के लिए लगातार जारी था। बांग्लादेश के स्कोर को 150 के पार पहुंचा दिया। दोनों धीरे धीरे अपने अर्धशतक की ओर बढ़ रहे थे। कुछ वक्त के पश्चात दोनों का अर्धशतक आ चुका था। 41 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। अब बांग्लादेश के खाते में 178 रन थे। अगले 9 ओवर का खेल बाकी था। सेकंड इनिंग से पहले मैं आपको एक एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूँ जो कि मेरे दोस्त आर्यन ने मुझे सजेस्ट की है। उसने कहा कि अगर मैं अपना पैसा इसमें हार गया तो मुझे 10 गुना पैसा वापस करेगा। तो चलो एक बार इसे ट्राई करते हैं। ये देखो, इसमें मैंने अपने 2000 रुपए लगाए और मैंने प्रेडिक्ट किया कि ये प्लेन 8.28 तक जाकर के लैंड करेगा। और ये देखो, ये प्लेन वहीं जाकर के लैंड कर गया और मैंने जीत लिए 11,240 रुपए। तो एक बार फिर से इसमें ट्राई करते हैं। इस बार मैंने प्रेडिक्ट किया है कि ये प्लेन 4.94 पे जाके रुकेगा। इस बार मैंने 7,500 रुपए का रिस्क लिया।
ट्रेन वहीं जाके रुका है जहां मैंने प्रेडिक्ट किया था और इस बार मैंने जीता 40,820 रुपए। हमारे दोस्त आर्यन के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहां पर आर्यन को जाकर मैसेज करो आई एम फ्रॉम द डॉक्यूमेंट्री और रिप्लाई का वेट करो। सारे टर्म एंड कंडीशंस को फॉलो करते हुए इस एप्लीकेशन को बिल्कुल मुफ्त पाएं हमारे दोस्त आर्यन के टेलीग्राम चैनल पे। तो जाओ खेलो, पैसे कमाओ। बांग्लादेश के ये दोनों बल्लेबाज मेहदी के साथ महमदुल्ला बांग्लादेश की जान बन चुके थे। उम्मीद की आखिरी किरण ये दोनों बल्लेबाज टीम इंडिया के गेंदबाजों का सरदर्द बन चुके थे। शुरुआती 6 विकेट तोड़ने के बाद टीम इंडिया के गेंदबाज इन दोनों बल्लेबाजों के सामने बेबस और बेदम नजर आ रहे थे। 45 ओवर तक मेहदी हसन ने बांग्लादेश के स्कोर को 200 के पार पहुंचा दिया। 45 ओवर की समाप्ति तक मेहदी और महमदुल्ला ने बांग्लादेश के स्कोर को 200 के पार पहुंचा दिया। अब आखिर 30 गेंदों का खेल बाकी था और बांग्लादेश के लिए बांग्लादेश के 2 प्रमुख बल्लेबाज पूरी तरह मैदान में जम चुके थे। परंतु मेहदी का पल्ला अब टीम इंडिया के लिए एक चुनौती बन चुका था। मेहदी ने बैक टू बैक बड़े शॉट खेल करके अंत के कुछ ओवर्स में अहमद के साथ अपने टीम के स्कोर को 250 के पार पहुंचा दिया। अब बांग्लादेश का स्कोर 270 के पार पहुंच चुका था। ये रहा बांग्लादेशी बल्लेबाजों का स्कोर कार्ड। मेहदी हसन मिराज ने महज 83 गेंदों में 100 रन बनाए। वहीं महमदुल्ला ने भी 96 गेंदों में 177 रनों की पारी खेली। ये रहा टीम इंडिया के गेंदबाजों का पराक्रम। टीम इंडिया की ओर से सुंदर सबसे सफल गेंदबाज रहे। सुंदर ने 10 ओवर में 37 रन खर्च करके बांग्लादेश के 3 बल्लेबाजों का शिकार किया। इमरान मलिक ने भी ठीक ठाक गेंदबाजी की। टीम इंडिया के सामने 300 गेंदों में अब 272 रनों की चुनौती थी। ये चुनौती कोई बड़ी चुनौती तो नहीं थी, परंतु बांग्लादेश के इस टर्निंग ट्रैक वाले पिच पर बिना कप्तान रोहित ये लक्ष्य भी टीम इंडिया के लिए आसान नहीं था। कप्तान हिटमैन की अनुपस्थिति में टीम इंडिया के सामने सबसे बड़ा सवाल था, आखिर टीम इंडिया के लिए ओपन कौन करेगा। पहले मैच में घुटने टेक चुकी टीम इंडिया इस मैच को हर हाल में जीतना चाहती थी, परंतु बिना कप्तान टीम इंडिया की ये राह आसान नहीं होने वाली थी। ऐसे हालात में इस हालात से निपटने के लिए टीम इंडिया के कोच ने गब्बर के साथ किंग विराट को ओपन के लिए मैदान पर उतार दिया। किंग विराट ने शौके के साथ अपना और टीम इंडिया का खाता खोला, परंतु इबादत के सामने किंग विराट की एक ना चली। इबादत ने किंग विराट को शिकार कर बंगाली नगीनों की तरह जश्न मनाया। 13 के स्कोर तक टीम इंडिया अपने दोनों ओपनर्स को खो चुकी थी। अय्यर के साथ सुंदर की ये जोड़ी अब टीम इंडिया के लिए मैदान में थी, परंतु पावर प्ले के आखिरी ओवर तक सुंदर ने भी टीम इंडिया का साथ छोड़ दिया। 10 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। टीम इंडिया के खाते में महज 39 रन थे। बांग्लादेश के सामने टीम इंडिया की मुश्किलें बढ़ती जा रही थी। भारत को चारों तरफ से घेर बांग्लादेशी नगीने नागिन डांस की तैयारी में थे। राहुल और अय्यर ने मिलकर एक बार फिर टीम इंडिया को संभालने का प्रयास किया, परंतु 19वें ओवर की तीसरी बॉल केएल राहुल के समझ से परे रही और इस विकेट के पश्चात टीम इंडिया की उम्मीदें अब अपने आखिरी पड़ाव पर थी। कप्तान रोहित के बिना टीम इंडिया बांग्लादेश के सामने अब बिखर चुकी थी। 20 ओवर तक टीम इंडिया के खाते में सिर्फ 80 रन थे। शुरुआती 4 बल्लेबाजों को खो चुकी टीम इंडिया अब टीम इंडिया की उम्मीदें अक्षर पटेल और श्रेयस के कंधों में थी। यहां से यह मैच जीतने के लिए टीम इंडिया को अब 166 रनों की आवश्यकता थी। 25वें ओवर में अय्यर के बल्ले से अर्धशतक आया। अब अगले 25 ओवर में टीम इंडिया को 155 रन बनाने थे। पटेल और अय्यर का संघर्ष टीम इंडिया के लिए लगातार जारी था। टीम इंडिया के ये दोनों बल्लेबाज बैक टू बैक बड़े शॉट खेल करके टीम इंडिया के लिए अधिक से अधिक रन बना रहे थे। एक छोर से श्रेयस टीम इंडिया को संभालने का प्रयास कर रहा था, तो वहीं दूसरे छोर से बापू का बल्ला बांग्लादेशी गेंदबाजों पर बेधड़क प्रहार कर रहा था। परंतु टीम इंडिया के हालात तब बिगड़ जाते हैं जब एक बड़े शॉट के प्रयास में श्रेयस का बल्ला बांग्लादेश के सामने गिरफ्तार हो चुका था। 35 ओवर की समाप्ति तक टीम इंडिया अपने खाते में महज 172 रन जोड़ पाती है। अगले 15 ओवर में ये मैच जीतने के लिए टीम इंडिया को 100 रनों की आवश्यकता थी और ये 100 रन बनाने के लिए अब मैदान में थे अक्षर पटेल और दीपक चहर। पटेल ने छक्के के साथ अपना अर्धशतक बनाया, अपना अर्धशतक जमाया, परंतु इस मैच की बाजी तब पलट जाती है जब 38वें ओवर में इबादत हुसैन ने
अक्षर को आउट कर टीम इंडिया की उम्मीदों में पानी फेर दिया। टीम इंडिया को अगली 66 गेंदों में 81 रनों की आवश्यकता थी। सबके जहन में अब एक ही सवाल था कि क्या टीम इंडिया का ये कप्तान अब टीम इंडिया के लिए बल्लेबाजी करेगा कि नहीं। बांग्लादेश अब पूरी तरह समझ चुका था कि ये मैच और ये सीरीज अब उसके कब्जे में है। बांग्लादेशी नगीने संपूर्ण स्टेडियम में मड़रा रहे थे। उनका ये जश्न मैच जीतने से पहले उनके अति आत्मविश्वास को प्रकट कर रहा था। धीरे धीरे टीम इंडिया एक शर्मनाक हार के कगार पर थी। भारत की मुश्किलें बॉल दर बॉल बढ़ती जा रही थी। वहीं बांग्लादेशी प्लेयर्स के साथ बांग्लादेश के क्रिकेट प्रशंसक अब अपने अति आत्मविश्वास में उछल रहे थे। संपूर्ण इंडियन क्रिकेट फैंस अभी भी एक इंतजार में थे कि आखिर उनका कप्तान बल्लेबाजी करने आएगा कि नहीं। वक्त के साथ उम्मीदें मर रही थी। भारत बड़े रफ्तार के साथ एक बड़ी हार की ओर बढ़ रहा था। ऐसे हालात में अब एंट्री होती है टीम इंडिया की शान, टीम इंडिया की जान, संपूर्ण भारत के कप्तान, द मैन, द मिथ, द हिटमैन, कप्तान रोहित शर्मा की। टीम इंडिया का वो ओपनर बल्लेबाज आज पहली बार भारत के लिए 9वें नंबर पर बल्लेबाजी कर रहा था। टीम इंडिया का वो कप्तान अंगूठे की चोट के साथ भारत के सम्मान के लिए एक बार फिर मैदान में था। अपने प्यारे कप्तान रोहित शर्मा को मैदान में वापसी करता देख इंडियन क्रिकेट फैंस के जान में जान वापस आ चुकी थी। अब सबको भरोसा हो चुका था उनका कप्तान है तो ये असंभव सा लक्ष्य भी भारत के लिए आसान है। अपने दर्द के साथ टीम इंडिया का वो कप्तान अब भारत के लिए मैदान में था। उस कप्तान के उस साहस को देख संपूर्ण भारत नमन कर रहा था, क्योंकि उस कप्तान के पास एक मौका था दर्द का बहाना बना करके भारत के लिए बल्लेबाजी ना करने का। भारत का वो कप्तान अब इस मैच को फिनिश करने के लिए अब मैदान में था। रोहित ने आते ही शुरुआती 11 गेंदों में महज 4 रन बनाए। इस पारी को देख बांग्लादेश समझ चुका था कि भारत के कप्तान के बस के बाहर है, क्योंकि यहाँ से ये मैच जीतने के लिए अब अगले 30 गेंदों में 59 रनों की आवश्यकता थी। एक चोटिल कप्तान के सहारे 30 गेंदों में 59 रनों की आवश्यकता बांग्लादेश के नजरिए से असंभव था, परंतु टीम इंडिया के उस कप्तान ने अपने गियर में बदलाव किया और इबादत की इस ओवर में 2 छक्के और 1 चौके की मदद से 18 रन कूट दिए। अब अगले 24 गेंदों में टीम इंडिया को 41 रनों की आवश्यकता थी, परंतु अगले ओवर में टीम इंडिया के खाते में महज 1 रन आया। फिर अगला ओवर टीम इंडिया के लिए मेडन रहा। अब यहाँ से ये मैच जीतने के लिए टीम इंडिया के कप्तान को अगली 12 गेंदों में 40 रन बनाने थे और मैच अपने आखिरी पड़ाव पर था। बांग्लादेश का घमंड एक बार फिर से अपने चरम पर था। अपने अति आत्मविश्वास के दम पर कूद रहा वो बांग्लादेश उस कप्तान की भयानक पारियों को भूल चुका था। ऐसे में टीम इंडिया के कप्तान ने 49वें ओवर में एक बार फिर महमदुल्लाह को रिमांड पर लिया और महमदुल्लाह के इस ओवर में 20 रन कूट दिए। जिस कप्तान को बांग्लादेश चोटिल और घायल समझ रहा था, वही कप्तान अब बांग्लादेश के लिए हृदय विदारक बन चुका था। हिटमैन के छक्कों की गर्जन को सुन बांग्लादेश अब अंदर ही अंदर कांप रहा था। संपूर्ण बांग्लादेश को अब यकीन हो चुका था कि अगर लास्ट ओवर में टीम इंडिया का कप्तान मैदान में है तो 6 गेंदों में 20 रनों का ये लक्ष्य भी उसके लिए असंभव नहीं है। अब आखिरी ओवर की पहली बॉल हिटमैन के सामने डॉट रही, परंतु अगली 2 गेंदों में बैक टू बैक 2 चौके जड़ टीम इंडिया का वो घायल कप्तान टीम इंडिया की उम्मीदों को बचा कर रखा था। अब आखिरी 3 गेंदों में भारत को ये मैच जीतने के लिए टीम इंडिया को महज 12 रनों की आवश्यकता थी। सबको उम्मीद थी कि 2 बड़े शॉट और टीम इंडिया ये मैच जीत जाएगी, परंतु चौथी बॉल डॉट। अब आखिरी 2 गेंदों में 12 रनों की आवश्यकता, और ऐसे में अब सबको याद आ रहा था हिटमैन का सऊदी कांड। परंतु 5वीं बॉल हिटमैन के बल्ले से ये 6 भारत की उम्मीदों में एक बार फिर से जान थी। जिस कप्तान को बांग्लादेश चोटिल समझ रहा था, उसी कप्तान के दम पर भारत के जान में अब जान थी। मुस्तफिजुर की ये आखिरी बॉल हिटमैन के सामने डॉट रही। हिटमैन ने संघर्ष तो बहुत किया, लेकिन आखिरी बॉल मिस हिट। नतीजन बांग्लादेश ये मैच जीत चुका था, परंतु टीम इंडिया का वो कप्तान संपूर्ण भारत की सम्मान था। मैच भले बांग्लादेश ने जीत लिया हो, लेकिन दिलजीत तो भारत का कप्तान था। तो एक बार मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूँ कि सॉफ्टवेयर को हासिल करने का आखिरी मौका बिल्कुल भी मत छोड़ो। जाओ, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आर्यन को मैसेज करो। मैंने कितना कमाया था
ये आपको दिखाई दिया। तो जाओ खेलो अपने रिस्क अपने रिटर्न पर।